तो आप हकीकत में उस औरत से मोहब्बत करते हैं। हम सबके होने के बावजूद भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। क्यों एक दफा भी हमारा ख्याल नहीं आया? क्यों बाबा? ऐसी बात नहीं। तुम सिर्फ मुराद की एक दोस्त हो, इस खानदान का हिस्सा नहीं हो। आज मुराद के साथ हो तुम, कल ना जाने किसके साथ होगी। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। भाई कहाँ जा रहे? मुझे भी अपने साथ लेके चलो प्लीज। भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ जाना है। भाई रुकिए। जो कुछ भी हो रहा है उसके कसूरवार तुम हो। अगर शिजा को या मुराद को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे अदाना को तबाह कर दूंगी, ये याद रखिएगा कमाल साहब। हम अपने मसाइल लेकर तुम्हारे पास आए थे, मदद मांगी थी तुमसे, भीख नहीं। बस बहुत हो गया, चलें उठें, जल्दी 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 निकले यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, निकले यहाँ से, चले जाएं। ये कालीन उस औरत ने भेजा है ना? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं कमाल। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं हम। मुझे माफ करोगी? अच्छा ये बात है, तुमने तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, क्या तुम भूल गई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मुआफ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा इस सब के लिए, समझ आई? और बहुत जल्द हमारी ये शादी किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाएगी। डाइवोर्स चाहते हो तो इतने बहाने मत ढूंढो, सीधा मुझे मेरे मुंह पे बोलो, मासूम बनने की जरूरत नहीं। बहाने बना रहा हूं मैं? अच्छा तो फिर सुनो तुम्हारा ये बहाना, सुनो। नताशा साहिबा मुझसे क्या चाहती है या हम नहीं है? हाँ, उन्होंने मुझे कादिर को मारने के लिए कहा, लेकिन अहम बात यह है कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। मैंने उन्हें ना कहा और कहा कमरे से निकल जाए। इसको बंद पीछे हटो। जो तुमने साजिश करना चाहे वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या इस सब के बाद भी हम साथ रह सकते हैं? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब सुकून से हल हो जाए तो फिर खुद पर आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ कमाल। अपने वकील से बात कर ली है मैंने। हर चीज के लिए तैयार हूं मैं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए तलाक बहुत आसान होगी? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें नरगिस को तो कभी अपनाने नहीं दूंगी मैं, समझे? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, हकीकत से आगाह कर रही हूं। शिजा सिर्फ 16 साल की है और इसका मतलब समझते हो ना? तो मतलब यही कि कोर्ट उसकी कस्टडी किसको देगी? ऐसे बाप को जिसने उसकी माँ और उसकी फैमिली को इतने सालों से धोखे में रखा। मैंने अपने वकील से यह भी पूछा है, अगर कोर्ट तुम्हें शिजा से हफ्ते में 4 घंटे भी मिलने की इजाजत दे दे तो तुम्हें शुक्र करना होगा। जाओ जाकर अपने वकील को बता दो कि कोई भी ताकत मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। तो किस तरह तुम्हारे वकील मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोकेंगे? यहां तक कि तुम भी मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। मुराद, मुझे वाकई अफसोस है, तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मैंने तुम्हारा दोपहर का खाना भी बर्बाद कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। दरअसल अफसोस तो मुझे है, अफसोस है मुझे। कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और पास्ता भी गिरा दिया। वो वैसे भी अच्छा नहीं बना था। उस बारे में सोचा मैंने, तुम सही थी। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, खुद पर अफसोस करना छोड़ दूंगा। मैं कल अदाना जा रहा हूं। अदाना जा रहे हो? वो क्यों? क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, कादिर।
मैं जाकर कादिर से फेस टू फेस बात करूंगा और सब कुछ ठीक करूंगा जो हमारे दरमियान बिगड़ गया है। इसीलिए मुझे जाना होगा वहां। लेकिन तुम वहां जाकर क्या ठीक करोगे? तुम वहां जाकर परेशान हो जाओगे। बात मानो और दूर रहो इस सब से। बात को समझो, अगर मैं जाकर उससे बात नहीं करूंगा तो और चीजें खराब होंगी। उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मुझे ठीक करना ही होगा। मुराद, तुम्हें हो क्या क्या है? क्या करोगे वहां जाके और क्या बात करोगे उससे? मैं अपनी मॉम और अपनी बहन को एक अहमकाना गलती की कीमत अदा नहीं करने दे सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं, मुझे बात करनी ही होगी। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। मैं खुद जाऊंगा वहां। मगर मैं तुम्हें वहां अकेले जाने नहीं दे सकती। या तो मैं कमाल अंकल को फोन करूंगी या फिर मैं भी चलूंगी। फैसला तुम्हारा है। सही। इस तरह कोई हल नहीं निकल पाएगा। मैं यहाँ बात करने आई हूँ, ना कि तुमसे लड़ने। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। तुम और मुस्तकबिल की बात, हम दोनों के एक साथ रहते हुए बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम दोनों का एक साथ रहने से हमारे बच्चों को कोई फायदा पहुंचेगा। अब मैं मजीद इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत जल्द तलाक लेकर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरी कादिर के हवाले से पछताने की वजह मालूम है, जिसके बारे में बाद में मैंने बहुत सोचा। काश उसे मारने का फैसला मैंने बदला ही ना होता। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। कादिर और आलिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी मत सोचना, समझ आए तुम्हें? मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। मुराद और शिजा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये पता है तुम्हें। और सच तो ये है कि तुमने अपना फैसला कर लिया है कि तुम अपनी अदाना वाली फैमिली के साथ निकल जाओ इस कमरे से, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ फौरन। शिजा बेटी, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर दो। निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारे बच्चे अपना फैसला ले चुके हैं, समझे? शिजा, मेरी बात सुनो बेटा। तुमसे दूर होता हूं तो सांस नहीं ले पाता। इस्तांबुल में घुटन महसूस होती है और इस घुटन में मैं सोचता हूं कि सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं। और ये बहुत जल्द होगा। जल्द हमारे अलग रहने के दिन खत्म हो जाएंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें करने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए था। थोड़ा सा उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। मैंने उनके पोते की जान बचाई है, लाडले पोते की। तुमसे दूर होता हूं तो सांस नहीं ले पाता। इस्तांबुल में घुटन महसूस होती है और इस घुटन में मैं सोचता हूं कि सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं। और ये बहुत जल्द होगा। जल्द हमारे अलग रहने के दिन खत्म हो जाएंगे। कादिर, बहुत शुक्रिया।
आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। तुम लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा मैं, ठीक है? सफर बखैर हो। खुदा हाफिज। नरगिस, मैं मुराद से बात करूंगा, उसे सब कुछ सच बता दूंगा और फिर इससे कुछ नहीं होगा कमाल। शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को इस तरह जीने की आदत हो गई है। जैसा तुम चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम ऐसे ही खुश हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का मालूम है। जानता हूं कि कब क्या करना है मुझे। जल्द ही मैं तुम्हें सबके सामने अपनाऊंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब इस बार मुझे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर सकता। जानता हूं ये सब आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। अपना ख्याल रखना। कमाल अंकल, मैं मुराद को लेकर बाहर निकली हूँ क्योंकि मुराद बहुत बोर हो रहा था। अगर बुरा ना माने तो बाद में कॉल करूँ आपको? ठीक है, मुझे कॉल कर लेना। मुराद को एक अजनबी के हाथ छोड़ दिया हमने, जैसे उसका कोई खानदान ही नहीं। कमाल के फैसले हमेशा अजीब होते हैं। मुराद इज़ा के साथ जितना रहेगा उतनी ही उसकी जिम्मेदारी बनता जाएगा। अपने फैसलों पर पछताओगे तुम। मैं मुराद को यहाँ छोड़ने के बजाय किसी अजनबी के पास छोड़ने पर तरजीह दूंगा। तुमसे ज्यादा उस लड़की पर एतबार है मुझे। जब रिलैक्स हो जाएगा तो वो यहां आ जाएगा। जब झूठ बोलती हूँ तो बहुत पसीना आता है मुझे। वाकई? हॉस्पिटल में तो तुम्हें बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। खुदा के वास्ते अब बस भी कर दो मुराद। अब क्या तुम हर वक्त मुझे ताने ही देते रहोगे? नहीं, माफी चाहता हूं उसके लिए। वैसे भी तुम्हें मेरे बाबा से झूठ बोलने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ बोलने के अलावा किया ही क्या है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है नताशा साहिबा।
इन परिंदों से तुम्हें क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आता। आ जाओ, हर्बल चाय बनाई है मैंने। अरे अरे, क्या कहा? हर्बल चाय बनाई है? तुम्हारी बनाई हुई ये चाय तो इन कबूतरों को पिलानी चाहिए। कमाल करती हो। मैं कब इस तरह की चाय पीता हूँ आलिया? ये आपको सुकून देगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी तरह सुकून में हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बता, होटल में हमसे कौन मिलने आया होगा? कौन? एक बहुत अहम शख्सियत। पहलियां मत बुझवाओ आलिया, बता भी दो जल्दी से। मेरी प्यारी दादी माजिदा साहिबा। अम्मी ने तो उनके बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है, मैं भी अभी उनका जिक्र नहीं करती। मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया। उन्होंने क्या कहा है इसे? अम्मी के बारे में कोई गलत बात तो नहीं की? तुम लोगों ने मेरे पोते की जान बचाई और कोई एहसान नहीं रखती मैं, इसलिए जो चाहे मांग लो। घर, गाड़ी, पैसा या कुछ और, सोच के बता सकती हो। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें करने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए था। थोड़ा सा उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। मैंने उनके पोते की जान बचाई है, लाडले पोते की। कैसे कह सकती हैं वो कि 25 साल पहले जो होने नहीं दिया वो अभी नहीं होने दूंगी? क्या वो और अम्मी पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? अब वो उन्होंने उस वक्त मेरे पापा पर दबाव डाला होगा। शायद वो वही बता रही थी। ये सब सुनकर तो अम्मी बहुत परेशान हुई होंगी। अम्मी मुझे कुछ नहीं बताती। मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, कोई जोक सुना रहा हूँ क्या? क्योंकि उस वक्त वो परेशान नहीं थी। आपकी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माजिदा साहिबा। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरह धमकाएंगी और मैं आपकी धमकियों में आ जाऊंगी? मैं जो करना चाहती हूँ वो ही करती हूँ। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। सच में अम्मी उस किस्म की औरत है जिनका मुजस्समा बनाना चाहिए और उनका बेहद एहतराम करना चाहिए। और हाँ, अब तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि तुम भी अम्मी की तरह मजबूत हो जाओ, वरना ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। समझ रही हो ना? क्योंकि दुनिया में जीने का बस यही तरीका है, सर उठाकर जीने के लिए। ये करना पड़ेगा तुम्हें। अम्मी ने उन्हें ये सब कहकर बहुत अच्छा किया। ठीक है ठीक है, बहुत हो गया। अब मुझे सबक देना बंद करो और इन परिंदों को बंद करके नीचे आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त ऑमलेट बनाया है। बहुत जबरदस्त, बस अभी आया। तुमने पूछा था ना इन परिंदों में क्या देखता हूं मैं। ये सब आसमान की बुलंदियों पे जाकर वापस नीचे आ जाते हैं। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी एक साथ कंपनी जा रहे हैं ये लोग। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि इस मामले को लेकर वो काम पर जाना छोड़ दें? मैं मुराद हूँ और अदाना में हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं? जिसने भी ये लिखा है वो इसकी कीमत चुकाएगा, याद रखना। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कितने ज्यादा अजीब लोग हैं ये। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी एक साथ कंपनी जा रहे हैं ये लोग। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि इस मामले को लेकर वो काम पर जाना छोड़ दें? बहुत से लोग इनकी कंपनी में रोजी कमा रहे हैं, उनके लिए तो जाना पड़ेगा। उन्हें जाना भी चाहिए, उनके लिए अच्छा है।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है या नहीं। तुम बस अपनी फिक्र करो और ये सोचो कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी। तुम तो सहाफी बनना चाहती हो ना। तुम्हें उन लोगों का हाल नहीं मालूम, सब बुरे हाल में है। काश कि तुम एक वकील बन जाती तो ज्यादा बेहतर रहता, मगर अब हो भी क्या सकता है। मैं कब से इंटर्नशिप हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। इस हवाले से मैंने बहुत सी कंपनीज में सीवी दी है, जल्द जवाब आ जाएगा। अच्छा बेटा ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। फिक्र रहती है ना मुझे तुम्हारी, लेकिन तुम जानती हो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती। मुझे यकीन है जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी फिर हर कोई तुम्हारी ही बात करेगा, है ना मेरी प्यारी बेटी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब तक मैं मजबूती से खड़ी रही, किसी और इम्तिहान में मत डालिएगा मुझे। ये टूट चुका है। अम्मी आप जा रही हैं? हाँ। आज मैं भी आपके साथ फैक्ट्री चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें डॉक्टर ने आराम का कहा है। डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए तो मना नहीं किया। हाँ मगर आज बिल्कुल नहीं। बाद में तुम्हें जितना चलना हो चल लेना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। जानता हूँ अम्मी आप अपना ख्याल रख सकती हैं, बस मैं चलना चाहता हूँ। तुम भी चलो ना। मुझे कुछ काम है। कौन से काम? कुछ जरूरी काम है। ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। बाय। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इस पे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कादिर आ गया, भागो भागो। अरे बेगैरत। ये किसने और क्यों लिखा है यहाँ? ये किस बेगैरत ने लिखा है? बेटा, कादिर बेटा पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं। किसने यहाँ लिखा है? तुम्हारा भी ऑपरेशन हुआ तो ऐसे क्यों चीख रहे हो? चीखना बंद करो। कादिर बेटा क्या हो गया? इधर आओ, बताओ मुझे। हिम्मत है तो बताओ मुझे। हाँ, क्या तुम लोगों ने लिखा है ये? कादिर बेटा पुरसुकून हो जाओ। किस बेगैरत ने लिखा है ये? अगर हम बेगैरत हैं तो तुम लोग भी कोई गैरतमंद नहीं हो। सामने आकर मुझे ये बताओ किसने लिखने की जुर्रत की है? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमसे इंतजार कर रही हूँ, ऐसा मत करो। तुम्हारी तबीयत नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। जिसने भी ये लिखा है मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर हिम्मत है तो सामना करो मेरा। अगर इतने ही गैरतमंद हो तो सामने आकर कहो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? खुदा के लिए चुप हो जाओ। खुदा की कसम उसे ढूंढ निकालूंगा मैं। क्या हुआ है कादिर? उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हुआ है? जिस किसी ने भी ये लिखा है उसका बदला मैं उससे जरूर लूंगा। कादिर मेरे बेटे बस कर जाओ। जिसकी इतनी हिम्मत, जिसने हमारे दरवाजे पर लिखा, उसकी जान ले लूंगा मैं। पूरे अदाने से ढूंढ निकालूंगा और उसे यही मारूंगा। क्या कर रहे हो तुम? किसने किया ये? गेट पे लिखने से कुछ नहीं होगा। तो खामोश हो जाओ। क्यों तमाशा बना रहे हो? अच्छा मैं बना रहा हूँ ये तमाशा, उसने बनाया है जिसने ये लिखा है। नहीं छोड़ूंगा उसे, बुज़दिल कहीं के सामने आओ। कर जाओ फाजिल, बहुत हो गया। ये कौन है? मैं मुराद हूँ और अदाना में हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं? जिसने भी ये लिखा है वो इसकी कीमत चुकाएगा, याद रखना। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। फाजिल बस करो, चलो बहुत हो गया, अंदर चलो। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं, कंपनी मैसेज है। मामू मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। आप अम्मी को लेकर फैक्ट्री चले जाएं, मुझे एक जरूरी काम है। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कह दिया है कि तुम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। ठीक है अम्मी, मैं कुछ नहीं करूंगा, खामोश रहूंगा।
वादा करता हूँ पुरसुकून रहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग जाएं यहाँ से। ठीक है कादिर, तुम जाओ, बेफिक्र रहो। और हाँ, तुम्हारी अम्मी को भी मैं ले जाऊंगा फैक्ट्री पर। अगर कोई तुम्हारे साथ मसला करे तो मुझे फौरन फोन करना, ठीक है? चले जाएं अच्छा, यहाँ से। जाएं मामू। बोला ना कि मैं कहा ना, चले जा रहा हूँ मैं। आ जाओ नरगिस, चले। आलिया चलो आ जाओ बेटा। चलो नरगिस, परेशान मत हो। मेरी बात सुनो यास्मीन, अगर ये तुमने किया है और इसकी वजह से कादिर को कुछ हो गया तो कसम खाती हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, ये कौन लिख सकता है? चलो चले नरगिस। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये हरकत मैं कर सकती हूँ? खुदा जानता है कि मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। मेरी बद्दुआ है कि जिसने ये किया है उसे इसकी सजा मिले। अल्लाह ने चाहा तो ये जहन्नुम की आग में जलेंगे। अब इस तरह ये रोज होता रहेगा नरगिस। बेहतर यही है कि अब हम ये जगह छोड़ दें। हम जा भी कहाँ सकते हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं। मुझे डर है कादिर कहीं कुछ करना बैठे। मेरे सारे कालीन, सब सामान, मेरी जिंदगी की कमाई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मुझे। या अल्लाह, तू मेरा कितना इम्तिहान लेगा? किसने किया है ये सब कुछ? हाँ, अब कुछ बेहतर है। बोलो कादिर, क्या हुआ? क्या? खुदा गारत करे उसे। ठीक है, हाँ समझ गया। बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ। बेफिक्र हो जाओ। समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा उसका। ठीक है, खुदा हाफिज। नरगिस कुछ बोलो, तुम चुप क्यों हो? हम क्या करें? आखिर तुम उस जहन्नुम में बच्चों की कब तक हिफाजत करोगी? कब तक तुम चुप रहोगी? कुछ करना होगा। ओहो, कुछ बोलो तो सही। ये किसने किया है? हम जब सुबह पहुंचे तो ये सब टूटा हुआ देखा। या मेरे खुदा, ये सब किसने किया है? मेरे सारे कालीन, सब सामान, मेरी जिंदगी की कमाई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मुझे। या अल्लाह, तू मेरा कितना इम्तिहान लेगा? किसने किया है ये सब कुछ? या अल्लाह, मेरी सारी, मेरे सब बर्बाद कर दे। मेरे सालों की मेहनत, कितनी मेहनत से मैंने सब कुछ बनाया था, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। क्या करूंगी मैं अब खुदा? मैं पागल हो जाऊंगी। सब बर्बाद। या अल्लाह।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर कमाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। सही कहा। कितने सालों का काम, बहुत से लोगों की मेहनत। अल्लाह गलत करे उसे जिसने ये किया है। शर्म नहीं आती, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है ये सब माश्ता साहिबा ने किया है। वो मुझे दोबारा से डराने की कोशिश कर रही, धमकी दी थी उन्होंने मुझे। दोबारा? पहले क्या किया उन्होंने नरगिस? बताओ, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता रही? वो इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या फायदा? मैं कमाल को फोन करता हूँ। उसे अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। उसे नहीं पता कि उसके आसपास लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। बंद करो तुम अपनी ये बकवास, तुम किसी को फोन नहीं करोगे। पहले वो घर, अब ये फैक्ट्री। हम क्या करेंगे नरगिस? कोई और रास्ता निकालूंगी। एक काम करता हूँ, किसी को बुला के लाता हूँ ताकि मुरम्मत शुरू करें। मैं जल्दी वापस आता हूँ। ख्याल रखना अपना। आखिर कौन हो सकता है इस सब के पीछे? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। सर, कुछ पेपर्स पर आपके साइन करवाने थे। ठीक है, यहां रख दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहो कि 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। ठीक है सर, लेकिन ये सब पेपर्स। नहीं, लेकिन सबसे कहें मुझे किसी किस्म का बहाना नहीं चाहिए। जी ठीक है। आपके मतलब नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी मुझसे बात कोशिश कीजिए। आपके मतलब नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी मुझसे बात कोशिश कीजिए। कहाँ हो तुम मुराद? बेटा कहाँ हो तुम? नरगिस आपा, मैं आपका बैग लाई हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया। यही रख दो इसे। क्या हम सफाई करते हैं? ठीक है, मैं कर लूंगी। लेकिन आप अकेले। तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग इस जगह पर दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। जी ठीक है। फिलहाल अभी तुम लोग घर चले जाओ। शीजा, शीजा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। छोड़ो इसे, आकर मेरे पास बैठो। हेलो, क्या मैं माजदा साहिबा से बात कर रही हूँ? जी बात कर रही हूँ। नरगिस बात कर रही हूँ मैं। यकीन नहीं था कि तुम फोन करोगी मुझे। इज्जत और ईमानदारी किसे कहते जानती हैं आप? हाँ? क्या इस तरह से गुंडागर्दी करके आप मुझे धमका रही हैं? क्या लगता है आपको कि आपकी इन हरकतों की वजह से डर जाऊंगी मैं? अब मैं वो 19 साल की लड़की नहीं जो आपसे खौफजदा हो, याद रखें। ये क्या कह रही हो तुम? बस बहुत हो गया आपका ड्रामा। अब मेरी बात गौर से सुने। अब अगर आपने मेरी जिंदगी या फिर मेरे बच्चों के साथ कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ कि आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। समझ गए? इसीलिए हमसे दूर रहें आप।
ये क्या बात कर रही है?